नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास के प्रथम बुधवार पर सुनी जाने वाली गणेश भगवान, गाय माता और बुध ग्रह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए कथा को अंत तक सुनिएगा। पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत रहती थी जिसके कोई औलाद नहीं थे। सब लोग उसको ताना मारते, बाझन कहते, कोई उसका मुख देखना नहीं चाहता। यदि वह किसी के सामने दिख जाती तो सब उसे भला बुरा कहते। इस कारण वह हमेशा घूंघट लेकर रहने लगी। एक दिन की बात है, वह घूंघट लेकर पानी भरने जा रही थी तो जब वह एक गली से गुजर रही थी तो सामने से दो बेटे लड़ते हुए आ रहे थे। तो वह उनसे बचने के लिए पास ही के एक गणेश भगवान के मंदिर में घुस गई और जैसे ही वह अंदर घुसी उसके सिर के मटकी का पानी गणेश भगवान के ऊपर गिर गया और उसका घूंघट भी हट गया। यह देखकर गणेश भगवान हंसने लगे तो वह बोली, गणेश जी आपने क्यों हंसा? गणेश जी बोले, तुमने तो मुझे मूर्ख ही जाना। सबके सामने तो घूंघट रखती हो और मेरे सामने घूंघट हटा दिया। तो वह रोने लगी, हे गणेश जी, सब तो मुझे गाली देते हैं इसलिए घूंघट रखती हूँ। आप तो विघ्नहर्ता हो, मेरी भी यह कष्ट दूर कर दो, मुझे भी संतान दे दो। गणेश भगवान ने कहा कि यह फूल ले जा और ले जाकर पांडले पर रख देना। पांडले उसे कहते हैं जहाँ पानी की मटकी रखी जाती है। उसने ऐसा ही किया। सवेरे उसने देखा तो वहाँ एक छोटा सा बालक खेल रहा था। अब तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने उसकी शादी कर दी। अब जब भी बहू उसके पैर लगती तो वह कहती, ना मैं गणेश भगवान के सरकरी में जाती और ना ही यह दिन मुझे देखने को मिलता। अब बहू सोचती है सभी तो आशीर्वाद देते हैं पर मेरी सास पता नहीं क्या कहती है। उसने यह बात अपने पति से कही। तब उसके पति ने कहा, ठीक है, आज मैं चादर ओढ़कर सोने का बहाना करूँगा। अब तुम जा माँ के पैर लग। उसकी बहू ने ऐसा ही किया। सास फिर से यही बात कहा, ना मैं गणेश भगवान के सरकरी में जाती और ना मुझे यह दिन देखने को मिलता। तब बेटा बोला, माँ तुम यह क्या बोलती हो और आशीर्वाद क्यों नहीं देती हो? तब वह कहती है, बेटा यह गणेश भगवान का आशीर्वाद ही है। तब सारी बात बेटे बहू को बताती है। तब बेटा बहू दोनों खुश होते हैं और गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस माँ की गोद भरी वैसे ही सबकी गोद भरना, सबके पुत्र को अमर करना और सबका घर अन्य धन से भर देना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का? एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया। लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गईं और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गायों को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा।
गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा और एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गया है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है, साथ ही बहुत सारा धन भी देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत ही खुश हुए। वह सेठानी को खूब आशीर्वाद दिए। कुछ समय के बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी गाय माता की पूंछ पकड़ लिए। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी है? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारा धन दान में दिया। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यह मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंगे थी। साहूकार का परिवार भी बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर से बहुत दूर रहते थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। ससुराल में बड़ी आव भगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपने पत्नी से बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले दिन ही साहूकार कह दिया, विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोग बस वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज तो बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है और किसी भी शुभ यात्रा पर बुधवार के दिन नहीं जाया जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। बेटी की विदाई कर दी गई।
अब चलते चलते साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे ही पानी लाने जाता है तो वापस आकर हैरान होकर देखते ही रह जाता है। अरे यह क्या? उसी की हम शकल का आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। उसकी पत्नी भी हैरान हो गई, आखिर असली पति कौन है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है तो वह पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपने पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा भेष धरकर यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने आ गए हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। उस राज्य के सिपाही भी वहां आ गए, साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। अब साहूकार हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा, हे प्रभु, आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर बुद्ध भगवान का अपमान किया है और बुधवार के दिन अपने पत्नी को लेकर चल दिया। इसलिए बुद्ध देव तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भेष में हैं। अब साहूकार हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, आगे से कभी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब बुद्ध देवता अंतर ध्यान हो गए। तब साहूकार अपने पत्नी को घर ले जा सका। तभी से दोनों पति पत्नी बुधवार का विधि विधान से व्रत करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से दोष नहीं लगता। समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष व्रत कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, गाय माता की जय हो।